नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। बता दें कि लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। सपा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने के ऐलान पर बसपा ने तीखा पलटवार किया है। बसपा नेता विश्वनाथ पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जयंती तक नहीं मनाई, अब वो बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शपथ सरकार में अंबेडकर के नाम पर बने जिलों का नाम बदल दिया गया था और लखनऊ में परिवर्तन स्थल को लेकर भी विवादित बयान दिए गए थे। बसपा का कहना है कि अखिलेश यादव अब अंबेडकर जयंती मनाने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी से प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। देखें ये रिपोर्ट। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, या जिन्होंने पार्टी को बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिलान बना रहे थे। यही समाजवादी के लोग हैं, जब माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए तो उसको बोल रहे थे कि पार्क नहीं, अयासी का अड्डा है। ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने का जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बाबा साहब के अनुयायी और बहुजन समाज पूरी ईमानदारी समझ रहा है। इससे कुछ नहीं होना है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से हम जयंती मनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से केजीएमयू हॉस्पिटल में कथित लापरवाही से एक मरीज की मौत का मामला तुर पर करता जा रहा है। बता दें कि मृतक दुर्गा प्रसाद, जो कि पत्रकार के पिता थे, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिनों तक भारी ब्लीडिंग होती रही, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। दवाओं के गलत इस्तेमाल से लेकर गलत तरीके से दवा देने तक की बात सामने आ रही है। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो जान बच सकती थी। अब परिवार ने पूरे मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यह घटना एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर की लापरवाही के कारण ये सब स्थितियां हुई है। वहाँ पर किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। 36 घंटे वहाँ ब्लीडिंग होती रही, उसके बावजूद भी उन लोगों ने जो है किसी चीज का वो नहीं दिया। उसके बाद में जो है ये लोग ट्रीटमेंट करते रहे। पुराने के दौरान जांच देते रहे। दम निकलने के बाद भी उन्होंने एक जांच और पकड़ाई कि इस जांच को और करा के लाइए। और उनका कहना ये लापरवाही थी कि खान की दवाई आँख में डलवा रहे थे। उसके बाद धड़कने रुकने के बाद उनका कहना ये रहा कि 1 घंटे के बाद हम सीपीआर लगातार देते रहेंगे, धड़कने रुक चुकी हैं, आपका पेशेंट कोलैप्स कर गया। हमने कहा कि अब जब आप कोलैप्स कर गया है, मर गया है, तो अब क्या आप लोग करोगे, अब क्या आप करोगे? उसके बाद एबीजी रिपोर्ट भेज रहे हैं, हमको तरह क्यों कर रहे हैं, हमसे साइन करवा रहे हैं। और साइन करवाने से पहले जाता है कि बाद में क्या आता है? उसके एक्सपायर हम लोग को देखने नहीं दिया जा रहा है। आए दिन वहाँ मौतें हो रही हैं लगातार। ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जो हुआ। हम लोग 7-8 दिन जितने दिन वहाँ रहे, लगातार उनकी समस्याओं को हम लोग लगातार, इनकी सांस की प्रॉब्लम थी, लंग्स विभाग में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में इनको ले जाया गया और वहाँ पे जो है इनकी समस्या 2 से 3 दिन के अंदर सही हो गई। उन्होंने पता नहीं कौन सी मेडिसिन दी, इनको ब्लड आने लगा लैट्रिन से, लगातार 3 दिन से ब्लड आ रहा है और ब्लड रुक ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बार दिखा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में विभाग में जा रहे हैं। मैम कह रही हैं 3 बजे रात को जा रहे हैं, 12:30 बजे जा रहे हैं कि स्पेशली आपके लिए कोई छोड़ के नहीं आएगा। वहाँ से लिखा भी जा रहा है अर्जेंट। यहाँ पे हजारों का पैसा पानी की तरफ फूका जा रहा है। 50,000 के ऊपर लग गया। एक बार नहीं, सैंपल लगातार खून निकाले, मरने के बाद भी इनके खून निकाला गया। यहाँ से एबीजी के सैंपल दे रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं और कोई मिलने नहीं दे रहा किसी को भी, ना इनको मिलने दे रहा, किसी एक परिजन को मिलने दे रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मी अब तेज हो गई है। इसी क्रम में आज मिर्जापुर जनपद के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में जनहित संकल्प पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक एक मैरिज हॉल में आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने चुनाव विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर कमांडरों को मनोनयन पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने पार्टी के निर्देशानुसार संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन मिर्जापुर जिला अध्यक्ष सुनील। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने आबकारी राजस्व के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। मंत्री के अनुसार इस साल 57,722 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 71,278 करोड़ रुपए का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही प्रदेश में शराब दुकानों के संचालन को लेकर बड़ी अपडेट दी गई है। दूसरे चरण में 1506 दुकानों की लॉटरी कराई जाएगी, जबकि 25,613 दुकानों का नवीनीकरण पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार का दावा है कि पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन से राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। देखिए ये रिपोर्ट। और उसमें परिवहन विभाग भी है, उसमें रोड डिपार्टमेंट भी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है। तो ऐसे सारे विभागों का एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम चलता है। ड्रिंक एंड ड्राइव में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम अवेयर करें लोगों को कि हमें ड्राइव नहीं करना है ड्रिंक करके। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम ड्राइव चलते हैं ये हम लोग करते रहते हैं, विभाग भी करता रहता है। और जो अलग अलग एजेंसीज हैं या मैं ये कहूँ कि जो कंपनीज हैं वो अपने अपने अलग सेमिनार करते रहते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाएं कम से कम हों और लोग अवेयर भी हों ज़्यादा से ज़्यादा कि ये नहीं करना है हम लोगों को। तो ये सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग के कार्यक्रम चलते हैं और वो हम लोग लगातार चलाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में पुलिस सुरक्षा और टैक्स व्यवस्था पर महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए और कोई भी गुंडा सर उठाने की अनुमति न पाए। टैक्स प्रणाली को आसान और व्यापारियों के लिए सहायक बनाया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कोई नया टैक्स न लगाने और अर्थव्यवस्था में 3 गुना वृद्धि का भी उल्लेख किया। टैक्स न्याय संगत और लोगों की जीवन शैली के अनुसार होना चाहिए ताकि विकास सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए उपाय आवश्यक है और जनता से उनकी राय जानने को कहा। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। का आवागमन सुगमता पूर्वक होना चाहिए। पुलिस का दायित्व है सुरक्षा की व्यवस्था रखे। कोई गुंडा सिर उठाने का कहीं प्रयास करता है, इससे पहले कि उसका फन उठे उस फन को कुचल देने की आवश्यकता है, समय रहते उसको कुचल देने की आवश्यकता है। ये सभी कार्य हम सबको आगे बढ़ करके करने हैं और ये सभी कार्य, हाँ, किराया बहुत ज्यादा मत लेना, ऐसा होना चाहिए व्यापारी दे सके। वो भी मेहनत करता है और इसीलिए आसान किस्तों पर हमने नगर निगम को, सभी नगर निगमों से कहा है प्रदेश भर में जीआईएस सर्वे में जो ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है उसको तत्काल वापस ले लें और जिन्होंने जमा किया है उसका समायोजन कर दें। लेकिन लोगों से पैसा और टैक्स उतना, हमने पिछले 9 वर्ष में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना पहुंचाया है। जो टैक्स दे रहा है उस पे नया टैक्स नहीं, उसको राहत देने की आवश्यकता है और टैक्स की व्यवस्था वैसे ही होनी चाहिए जैसे बादल समुद्र से जल लेते हैं और फिर बरसात करके वापस दे देते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। पता भी न लगे और जो पैसा इकट्ठा हो उस पैसे को इधर उधर खर्च करने के बजाय फिर उन लोगों के वेलफेयर में, उनके विकास के लिए, उनकी सुविधा के लिए वैसे ही खर्च कर देना। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गुस्से में आकर पति ने अपनी ही पत्नी की लोहे की राड से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए 100 को बोरे में भरकर जंगल में फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और पूरा सच सामने आ गया। इस वीडियो में जानिए इस सनसनीखेज की पूरी कहानी, पुलिस जांच, गिरफ्तारी और हर वो सच जो आपको चौंका देगा। देखिए ये रिपोर्ट। चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश।
देखिए, आज सुबह थाने पर ये सूचना मिली थी कि एक जो विवाहिता है सोनी नाम की, उसका घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उसके आधार पर घर वालों ने थाने पर आकर के सूचना दी थी कि उससे बात नहीं हो पा रही है, जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आकर के जांच की गई थी। तो यह तथ्य सामने आया कि जो इसका पति है गौतम, उसने इसको मार दिया है और जो शव है उसको छुपा दिया है। सूचना को गंभीरता से तत्काल लेते हुए परिवारजनों के संपर्क किया गया और उनके तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया। पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया था, जिसकी निशानदेही पर मृतका का शव भी बरामद हो गया है। जो फील्ड यूनिट है उसको यहाँ पर बुला करके जितने भी फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उनको ठीक से कलेक्ट किया गया है और जो पूरा घटनाक्रम है उसकी भी जानकारी की गई है। उसका अगर आवश्यकता पड़ेगी रिक्रिएशन भी करवाया जाएगा। और प्रकरण में चूंकि एक गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य जिसकी इसकी भूमिका थी उसके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सिविल कोर्ट परिसर उस वक्त दहशत में आ गया जब दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते चाचा ने अपने ही सगे भतीजे, जो कि पेशे से अधिवक्ता है, को गोली मार दी। गोली भतीजे की पीठ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सनसनीखेज वारदात का आरोप वकील जेके राज पर लगाया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी घायल अधिवक्ता को देखने के लिए ओयल स्थित जिला अस्पताल रवाना हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश जारी है। देखिए ये रिपोर्ट लखीमपुर खीरी से, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। जो यहाँ पे वकालत करते हैं, एक जेके राज जी हैं, रामोतार राज जी हैं, शिवरतन राज जी हैं, ये आपस में सगे भाई हैं और इनके बच्चे भी यहाँ पर वकालत करते हैं। तो जैसा कि सुनने में आया है कि जेके राज के एक बेटे हैं, वो भी वकालत पेशे में हैं और उन्होंने राम अवतार राज जी के लड़के को किसी बात पे कहा सुनी हुई जिसमें गोली चली है उनसे और राम अवतार राज के लड़के को गोली लगी है। जी बिल्कुल। सुरक्षा की दृष्टि से तो काफी लापरवाही है यहाँ पर और इसके लिए मैं तो प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि समय समय पर ये चीज बताई जाती रही है कि वकीलों की सुरक्षा, परिसर की सुरक्षा, वादकारी जो आते हैं उनकी सुरक्षा हमेशा खतरे में है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई बड़े कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि सुरक्षा सुनिश्चित है हम लोगों की। तो इसके लिए मैं मांग करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और एसपी साहब से कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पुख्ता करें। आज दिनांक 6/4/2026 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत कचहरी परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा एवं मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष पेशे से अधिवक्ता हैं। इसी दौरान जसकरण के पुत्र शिवमराज ज्ञानी उर्फ विराट द्वारा रामोतार के पुत्र जितेंद्र पर फायरिंग कर दी गई, जिससे वह घायल हो गए। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है। चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार हेतु उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था कायम है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है।